यहाँ बैठ के अपने पास करवाती हूँ अफर्मेशंस उनके खुद के पर्सनलाइज, बट इसका क्या बेनिफिट है और ये क्यों करना है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस टुडे। ओके, तो पर्सनलाइज्ड अफर्मेशंस मतलब बेसिकली अफर्मेशंस यानी कि वो पॉजिटिव थॉट्स या वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप अपने आप को बोलते हो या आप अपने बारे में बोलते हो, जिससे कि आपका गोल जो आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहे और आपका गोल अचीव करना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, अब इसको पर्सनलाइज क्यों करना है? पर्सनलाइज इसलिए करना है बिकॉज ऑनलाइन आप देखोगे तो बहुत सारे आपको अफर्मेशंस मिल जाएंगे पर्टिकुलर फील्ड के। फाइनेंस के चाहिए फाइनेंस के मिल जाएंगे, हेल्थ के चाहिए हेल्थ के मिल जाएंगे, रिलेशनशिप्स के चाहिए वो भी मिल जाएंगे। बट थिंग इज कि वो आपके साथ सारे ज़रूरी नहीं है कि आपके माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली बस एक ही रटे हुए तोते की तरह बोलते रहोगे कि भाई आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, लेकिन थिंग इज योर माइंड विल नॉट एक्सेप्ट इट। एंड द रूल फॉर लाइफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का ये है कि यू हैव टू बिलीव, योर माइंड हैज़ टू कनेक्ट विथ वॉट यू आर सेइंग, तभी जाके वो उसको मैनिफेस्ट करेगा, तभी जाके वो उसको आपकी रियलिटी बनाएगा। तो अगर आप कंस्टेंटली ऊपर से देखा हुआ ऑनलाइन देखा हुआ चीज़ बोलते रहोगे, आपका माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, तो वो मैनिफेस्ट कैसे होगा? ठीक है, सो हेंस आई फील के अफर्मेशंस आपके जितने भी है वो सारे पर्सनलाइज होने चाहिए। पर्सनलाइज कैसे बनाना है दैट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। लेकिन पर्सनलाइज इस हमेशा कभी भी अफर्मेशंस बनाओ, आई डोंट से कि ऑनलाइन अफर्मेशंस यूज मत करो, करो जो जनरल है जो शॉर्ट है वो आप यूज कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ योर अफर्मेशंस हैज टू बी पर्सनलाइज्ड। ओके, सो लेट्स जंप इनटू इट कि कैसे करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि आपका जो इशू है या आपकी जो विश है, पहले आप उसको इस तरीके से पेपर और पेन लेके लिखो कि भाई फाइनेंस के लिए मुझे अफर्मेशंस बनाने हैं। देन यू विल राइट डाउन कि कौन से इशू पे आपको फाइनेंस में भी वर्क करना है। ठीक है, हो सकता है कि किसी को इनकम कम लग रही हो, किसी को नई जॉब चाहिए हो, किसी को नए क्लाइंट्स चाहिए हो, तो ये जो है हो गई वो सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स इन द मेन कैटेगरी ऑफ फाइनेंस। तो आपको इस तरीके से उसको लिखना है। ठीक है, कि अर्न मोर ये एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। सेकंड कैन बी मोर लीड्स, जैसे मेरा जो बिजनेस है उसमें मेरे लिए लीड्स आना भी ज़रूरी है, तभी मेरी अर्निंग बढ़ेगी, तो सेकंड इज ऑल्सो लीड्स। ठीक है, थर्ड इज कि अगर मैं पैसे कमाती हूँ लेकिन अगर मैं बचा ही नहीं पा रही हूँ, सो जितना आ रहा है उतना चले ही जा रहा है, तो इवन दैट इज पॉइंटलेस, राइट? सो पैसे बचाना भी मेरे लिए एक रिक्वायरमेंट है। सो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज कि ये 3 मैंने चीज़ें लिख ली, अब इसके बेसिस पे मैं इससे रिलेटेड अपने लिए स्टेटमेंट्स बनाऊंगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I'll show you on the camera only. Okay, let's do it together. ओके, वैसे ही रिलेशनशिप में भी पहले मैं ये समझा देती हूँ। रिलेशनशिप में एक हो सकता है कि आप लोगों का अगर कम्युनिकेशन कम है या मतलब नहीं हो पा रहा है अच्छे से, झगड़ा हो जाता है बात बात पे, तो यू कैन से इम्प्रूव्ड पॉजिटिव कम्युनिकेशन एक आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है। अगर रिलेशनशिप में वो पार्टनर कमिट करने के लिए रेडी नहीं है, तो कमिटमेंट आपका एक इशू भी हो गया, एक आपका गोल भी हो गया। थर्ड कैन बी कि अगर आप लोग सब कुछ अच्छा है बट यू आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम टुगेदर, तो वो भी आपकी एक रिक्वायरमेंट बन सकती है टू क्रिएट अफर्मेशंस। नाउ वी विल क्रिएट द अफर्मेशंस। इसको यूज, ये टॉपिक्स लिख लिए, अब इसको स्टेटमेंट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है दैट आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट। ओके, तो जैसे कि मेरी एक रिक्वायरमेंट थी कि अर्न मोर, सो अर्न मोर का अब हम स्पेसिफिक पे जाएंगे कि कितना मोर। ठीक है, तो आई विल से कि आई वांट टू अर्न, वांट लिख सकते हो या एम लिख सकते हो, कंटिन्यूस टेंस में जा सकते हो। आई एम अर्निंग 10,000 मोर और एक्स्ट्रा एवरी मंथ। ओके, अगर आप सैलराइड पर्सन हो तो आप ये लिख सकते हो, जिससे कि यूनिवर्स और आपके माइंड के लिए एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपकी जो सैलरी है उससे 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो एवरी मंथ। ठीक है, दिस थिंग योर माइंड कैन रिलेट टू। सेकेंड इज कि मोर लीड्स, तो आई विल से कि आई गेट न्यू क्लाइंट्स एवरी डे। ठीक है, ये हो गया लीड्स के साथ। अगर मैं ये अफर्मेशन बोलती हूँ, अगर मैं इसके अंदर और स्पेसिफिक होना चाहती हूँ तो आई कैन ऐड द नंबर ऑफ क्लाइंट्स दैट आई वांट पर डे। ओके, जैसे कि मैं लिख सकती हूँ कि आई गेट 10 न्यू क्लाइंट्स एवरी डे और 10 न्यू रीडिंग सेशंस एवरी डे। ठीक है, कई बार इंक्वायरीज बोगस भी होती है। अगर मुझे बोगस इंक्वायरीज को फिल्टर करना है तो मैं ये लिख दूंगी कि मेरे पास वही लोग आएंगे या वही इंक्वायरीज आएंगी जो मेरे क्लाइंट्स बनने वाले हैं। तो दिस इज योर अफर्मेशन। ओके, सेकेंड इज सेव मनी, तो भाई आई एम अर्निंग प्लेंटी सो दैट आई कैन सेव दिस मच, या फिर आई एम मेकिंग एन FD ऑफ 50,000 से। ठीक है, बाय द एंड ऑफ लेट्स से नवंबर
2022। ये सिर्फ गोल्स नहीं है, दीज आर ऑल्सो योर अफर्मेशंस। ओके, आई एम अट्रैक्टिंग माई आइडियल क्लाइंटल, एक्सक्यूज मी फॉर द हैंड राइटिंग्स, मेरे हैंड राइटिंग्स इससे बहुत अच्छे हैं, बट जस्ट अभी मैं थोड़ा फटाफट लिख रही हूँ, सो दिस इज द रीज़न। ठीक है, अच्छा, जोक्स अपार्ट, तो इस तरीके से आप अपने अफर्मेशंस खुद बना सकते हो। ठीक है, नाउ विल कम डाउन टू रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स में लेट्स से कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है कि जो मेरा फ्रेंड है फॉर एग्जाम्पल, और लेट्स से कि पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। आई एम ऑलरेडी इन एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, लेट माई पार्टनर्स नेम बी अंकित। ओके, सो मेरा जो अफर्मेशन होगा वो क्या होगा कि अंकित and I are communicating very well. We spend quality time every day. Okay, or you can say कि Ankit is in love with me and also committed. ओके, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अंकित, इट कैन बी वॉट एवर योर रिलेशनशिप इज। अगर आपके पर्सन ने आपको पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है, देन यू कैन ऑल्सो सी अफर्मेशंस इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डिजायर। आपको उसको बस एक पॉजिटिव फ्रेम देना है, उसको एक पॉजिटिव वर्ड्स में फ्रेम आउट करना है, उसका एक सेंटेंस बनाना है, एंड यू जस्ट हैव टू रिपीट इट एवरी डे। तो ये थे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स अफर्मेशंस के कि आप कैसे बना सकते हो। यू कैन ऑलवेज क्रिएट योर ओन, एंड सी जब आप खुद क्रिएट करोगे ना, तो आपका माइंड वो स्टेटमेंट से ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाएगा, एंड जब आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा तो यूनिवर्स के लिए मैनिफेस्ट करना माइंड के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वर द थिंग्स। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द इशू। जैसे कि मैंने कहा कि अफर्मेशंस खुद बनाने के जो टॉपिक्स है या जो हिंट्स है वो ये है कि व्हाट इज़ द इशू। पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है। और गाइज ऑलवेज यूज़ अ पेपर एंड पेन। ओके, बहुत ईजी हो जाएगा ये चीज़ें करना। ऑर्गेनाइज तरीके से करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। सेकेंड इज कि व्हाट इज़ योर गोल्स। इशू नहीं है तो गोल्स क्या है। अगर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अफर्मेशंस ऐसी चीज़ों के हो जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अफर्मेशंस वो चीज़ों के लिए भी हो सकते हैं जो आपके गोल्स हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा कमाने में, लेकिन आप ज़्यादा कमाना चाहते हो। जैसे कि मैंने मेरी वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा कि आई वॉन्ट टू अर्न 10,000 और आई एम अर्निंग 10,000 मोर एवरी मंथ। ठीक है, तो ये मेरा एक गोल हो गया। ये इसका मतलब ये नहीं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इश्यूज, इट जस्ट मीन्स कि मैं इसको और बेटर करना चाहती हूँ। ठीक है, मेक सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। आप जो सिचुएशन फेस कर रहे हो करंटली, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट्स को फॉर्म करो, सेंटेंसेस को फॉर्म करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, रिपीट देम डेली विथ फेथ। ओके, सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, दैट इज़ द फेथ। मैं आपसे पर्सनलाइज इसीलिए करवा रही हूँ कि आपके माइंड को आपके वर्ड्स पे फेथ आए। ठीक है, अगर किसी और के वर्ड्स पे विश्वास नहीं होगा जितना खुद के वर्ड्स पे होगा, खुद की थिंकिंग पे होगा, तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए यू विल ऑलवेज हैव टू हैव फेथ इन व्हाट यू आर सेइंग। इफ़ यू आर सेइंग कि आप, और येस ये अफर्मेशंस रिलेशनशिप्स में भी वर्क करते हैं। इवन इफ यू गाइज आर फाइटिंग एवरी डे और यू आर हैविंग सच ट्रबल्स, स्टिल इट विल वर्क, बट यू हैव टू बिलीव कि इट इज़ वर्किंग। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हो कि माई पार्टनर इज़ अ वेरी लविंग पर्सन, इज टेकिंग केयर ऑफ मी अ लॉट, देन यू एक्चुअली हैव टू बिलीव इट। इट्स नॉट ये नहीं है कि बस आप रटे हुए तोते की तरह बोलते जाओ एंड देन इट विल वर्क। इट विल नॉट वर्क। आपको बिलीव करना होगा, आपको फेथ रखना होगा इन व्हाट यू आर सेइंग। लास्ट इज, हर चीज़ में जैसे हर मैनिफेस्टेशन में होता है, लेट गो। अगर आपने सुबह उठ के अपने अफर्मेशन सेट्स ऑफ अफर्मेशंस बोल दिए, उसके बाद आप उसको लेट गो कर दोगे। ये नहीं है कि मन में उसको रिपीट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ठीक है, तो लेट गो उस टर्म्स में कि एक बार बोल दिया, इट्स पार्ट ऑफ योर रूटीन। एवरी डे सुबह उठ के आपने अफर्मेशंस बोले, देन यू जस्ट लेट इट गो, गेट बैक टू योर वर्क, गेट बैक टू योर नॉर्मल डे टू डे लाइफ। ठीक है, बट येस कंस्ट्रक्टिवली काम भी करना है उसके लिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप बेटर हो, तो सिर्फ अफर्मेशन से नहीं होगी, यू ऑल्सो हैव टू वर्क फॉर इट। तो जब भी आपको, अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, तो आपको इनिशिएट्स लेने पड़ेंगे अपने पार्टनर के साथ बात करने की। आपको अगर बात बात पे गुस्सा आता है, तो अपने टेम्परामेंट्स को कंट्रोल करने के लिए भी आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो वर्किंग कंस्ट्रक्टिवली फॉर द सेम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ऑल थिंग्स टू वर्क। लेकिन अफर्मेशंस अगर आपके पर्सनलाइज है, तो दे ऑलवेज क्रिएट अ वेरी गुड बैकअप, और इट क्रिएट्स अ वेरी गुड
व्हाट टू से अ पावर बैंक लाइक स्ट्रक्चर की जो आपको तब हेल्प करता है व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट, ठीक है। तो ये अफर्मेशंस आइडियली मेरे हिसाब से आपको ट्वाइस अ डे बोलने चाहिए लाउडली, और एटलीस्ट लिखने चाहिए, ठीक है। अगर इफ़ यू आर अ राइटिंग पर्सन देन जस्ट राइट इट डाउन ट्वाइस अ डे, वंस यू वेक अप, सुबह उठ के लिखो और शाम को सोने से पहले लिखो। दिस इज द आइडियल टाइम टू डू योर अफर्मेशंस लाइक अ प्रेयर। बचपन में हमारे पेरेंट्स हमसे प्रेयर करवाते थे ना, सोते टाइम, सुबह उठते टाइम, सुबह स्कूल जाते थे तो भी प्रेयर्स होती थी। सो अफर्मेशंस आर नथिंग बट प्रेयर्स, जस्ट अ मोर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ प्रेयर्स, एंड पर्सनलाइज अफर्मेशन इज लाइक योर ओन प्रेयर, ओके। तो आप जो कुछ भी चाहते हो, जो कुछ भी विश करते हो, आपको यस इन चीज़ों को ऐसे लिखना है कि वो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, या वो चीज़ आप ऑलरेडी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल आई थिंक फॉर द अफर्मेशंस पार्ट, ठीक है। सो आई वॉज रियली हैप्पी टू सी, आज काफ़ी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है मेरे लाइव में। आई एम रियली हैप्पी टू सी। अगर किसी को इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, यू गाइज कैन स्टार्ट आस्किंग इन द कमेंट सेक्शन, ओके। आई बी टेकिंग अ फ्यू क्वेश्चंस अगर नहीं है, एंड इफ आई बिलीव कि इन दैट केस मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ये पर्सनलाइज अफर्मेशन वाला थिंग। तो लेट्स सी इफ यू गाइज हैव क्वेश्चंस, यू कैन स्टार्ट।